Good morning students, welcome to the online classes of physics. Now we are going to start chapter light for revision. ठीक है, जैसा कि आपको पता है टर्म 1 में चैप्टर लाइट एंड द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में, ठीक है, 2 चैप्टर हैं आपके टर्म 1 में, ठीक है। तो मैं फर्स्ट चैप्टर लाइट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, पूरा डीपली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, अगेन रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक, डीपली रिवाइज करवाऊँगा पूरा चैप्टर, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट है तो डाउट सेशन में पूछिए, ठीक है, ओके। नाउ देखिए लाइट क्या होती है, सबसे चैप्टर का नेम ही है लाइट, तो लाइट होती क्या है, ठीक है। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बेटा आपको डेफिनेशन से इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। आप मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज बनाइए और उसको इंग्लिश में राइट करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर डेफिनेशन में आपका ठीक है तो अपने खुद से बनाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखिए हमेशा, ठीक है, और डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन कुछ डेफिनेशन को आप मत बदलिए, उनको एज इट इज़ याद करिए, ठीक है। जैसे कोई फिनोमिना घटित हो रहा है तो उसको बुकिश लैंग्वेज में मत लिखिए, ठीक है, कुछ वो अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ डेफिनेशन है वो हम जो जैसे बुक में लिखी होती है वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से लिखते हैं तो कुछ शायद कुछ चीज़ उसका सेंस चेंज कर दें, ठीक है। अगर आप में कैपेबिलिटी है कि उसका सेंस चेंज नहीं हो रहा है तो आप लिखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए लाइट क्या है, ये क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है, एक टाइप्स की एनर्जी है जो हमें देखने के काम में आती है, किसके, ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आती है। इधर तो जो हमें चीज़ें दिख रही हैं, क्यों दिख रही हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अंधेरे में हमें क्यों नहीं चीज़ दिखाई देती, ऐसी क्या चीज़ है जो दिन में हमें ये सारे ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, क्या बोलेंगे, लाइट, एक एनर्जी है जो क्या है, लाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कहीं हम अपनी आइज से देखते हैं, ठीक है, आइज से तो देखते हैं, लेकिन आइज से कैसे देखते हैं, होता क्या है, ऐसा कौन सा फिनोमेना हो जाता है कि हमें ऑब्जेक्ट दिखने लगते हैं, ठीक है। रात में क्यों नहीं दिखाई देते, रात में भी आइज होती हैं, तो रात में क्यों नहीं दिखाई देता, ठीक है। इसके ऊपर नज़र डालते क्या है, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए हमें ये बुक रखी है किसी टेबल पे, ठीक है, किसी टेबल पे ये बुक रखी है, ठीक है, ये बुक है, हमें ये यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये इसको देख पा रहा है, ठीक है, ये इसको देख पा रहा है, ठीक है, ये पर्सन इसको देख पा रहा है, ठीक। अब ये कैसे देख रहा है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पहले देखिए ऑब्जेक्ट्स, आपने सुना होगा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस एंड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, जिनका खुद का प्रकाश हो, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, डेफिनेशन
तो समझ ही लिए, ठीक है। आप बुक में से देख सकते हैं डेफिनेशन, मतलब कि मैं बोल दूं जैसे दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, ठीक है, आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या है, सन, ठीक है, स्टार्स, ठीक है, टॉर्च वगैरह, ये सब क्या है, टॉर्च, बल्ब, ठीक है, ठीक है। ये नेचुरल सोर्स है, ये मैन मेड सोर्स है, ठीक है, इनसे हमें लाइट मिलती है, ठीक है। सेकंड, दूसरे तरीके कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। ऐसे ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, बुक ले लीजिए, बुक, ठीक है, मून, ठीक है, बहुत सारे जितने भी ऑब्जेक्ट तुम्हें दिख रहे हैं अपने आसपास, सब क्या है, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी क्या है, ये सब नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स कौन सा है एनर्जी का, जहाँ से हमें लाइट एनर्जी मिल रही है, वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स सन है, ठीक है। ओनली द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्टार्स की लाइट्स भी होती है, लेकिन वो स्टार्स बहुत डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो जो अर्थ पे जो लाइट पहुंच रही है वो उसकी लाइट बहुत कम है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब क्या है, यहाँ है, हमें ये पर्सन इस बुक को देख पा रहा है, ठीक है, कैसे देख पा रहा है, देखिए यहाँ ये सन है, सन से लाइट आ रही होगी, हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखेगा, पहले तो बार मैंने बोला कब दिखेगा, जब सन से लाइट आएगी, ठीक है, या पूरे अर्थ पे लाइट होगी, ठीक है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। रात में हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है, दिखता है लेकिन ब्लैक दिखता है सब, ठीक है, वो अपने आइज़ में कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं, ऐसे, ठीक है, चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, ठीक है, आइज़ के कुछ पार्ट होते हैं, उनकी वजह से हमें कलर आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, सन से जब लाइट आई, ठीक है, सन से लाइट हर ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, हर ऑब्जेक्ट, इस आदमी पे भी पड़ रही होगी, हर ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, ठीक है, सन से लाइट पड़ रही है इस पे, ठीक है, सन से लाइट पड़ रही है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये बुक इस लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करती है इसके आइज में, सन से जो लाइट पड़ी, ठीक है, इस बुक के ऊपर, ये रिफ्लेक्ट किसके आइज में करेगी, इस आदमी के आइज में क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। देखो जितनी भी लाइट आ रही होंगी, इसकी लाइट को आइज, जितनी भी लाइट आएंगी इसके आइज में ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगी ये बुक, ठीक है। तो हमें क्या होगा, ये बुक विजिबल होने लगेगी, ठीक है, ये बुक क्या होगी, विजिबल होने लगेगी, ठीक है। अगर कोई इनविजिबल हो जाए तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है, इनविजिबल होने की क्या कंडीशन हो सकती है, ऐसा हो कि हमें ये बुक यहाँ रखी है लेकिन हमें ये दिखाई ना दे, ठीक है, लेकिन हम इसके सामने खड़े हों, तो ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए ऐसा ऐसे होगा कि सन से जो लाइट आए इस पे, तो ये या तो ये सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो या तो ब्लैक दिखेगा या तो ये गायब हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। मतलब सारी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली, इसने कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करी, तो ये किसी को दिखाई नहीं देगी, तो अब बुक क्या हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी, ठीक है। या तो ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, तो हमें ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। देखिए ऐसा हम और भी देख सकते हैं, जैसे देखिए मैं इस रूम में खड़ा हूँ, मुझे अपने सामने से जो लाइट आ रही है, ठीक है, बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है, फैन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पीछे वाले कमरे में नहीं देख पाता हूँ,
पीछे वाले कमरे में क्या हो रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, पीछे कौन है, क्या कर रहा है, ठीक है, ना ही साइड में कोई दिख रहा है मुझे, ठीक है, साइड से, क्योंकि क्या हो रहा है कि वहाँ से जो लाइट आ रही हैं वो मेरे आइज़ तक नहीं पहुँच पा रही, मेरे आइज़ तक नहीं पहुँच पा रही, इस वजह से वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो पीछे वाले कमरे में जो चीज़ हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि जो लाइट वहाँ से चल रही है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके, तो वो मेरे तक नहीं पहुँच पा रही, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसी चीज़ को, इसकी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। पहली यही, क्या, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को अपने पिछले एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था कि मुझे पीछे वाले रूम में क्या है, बेंचेस हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वहाँ से लाइट तो चल रही है, लेकिन लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो वहाँ से लाइट निकली, लेकिन वो कहीं मुड़ ही नहीं पा रही, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ठीक है। अगर वो लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके आगे हम आ जाएं, अगर हमारी आइज़ आ जाएं, तो हमें वो जो कमरे में जो बेंचेस होंगी वो हमें दिखने लगेंगी। मीन्स अगर हम उस कमरे के साइड से निकलें तो लाइट वहाँ से बाहर आ रही होंगी, इसका मतलब हम और उसके जो हमारी आइज़ हैं और जो लाइट आ रही है वो हमें दिखने लगेगी, और अंदर जो कमरे में है वो बेंचेस वगैरह जो भी हैं वो हमें दिखने लगेंगे, ठीक है। लाइट उस कमरे से बेंड होके इस कमरे में नहीं आ पा रही, इस वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, ठीक है। मतलब लाइट कभी भी बेंड नहीं हो सकती, नॉर्मली बेंड नहीं हो सकती, ठीक है। बेंड हो सकती हैं, आगे वही चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि बेंड कैसे होंगे, ठीक है, नॉर्मली बेंड नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मुझे अगर पीछे वाले रूम में मुझे कुछ देखना है तो मैं क्या करूं, अपने साइड से गेट से बाहर जाऊं तो यहाँ मैं एक मिरर इस्टेब्लिश कर दूं, मिरर इस्टेब्लिश कर दूं, एक मिरर लगा दूं, ठीक है, प्लेन मिरर। तो उस कमरे से उस प्लेन मिरर पर लाइट आएंगी और प्लेन मिरर बेंड करके मुझे लाइट भेजेगा मेरी आइज़ में, तो मुझे जो कमरे में जो बेंचेस डली हैं वो मुझे दिखने लगेगी, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ ये बेंचेस हैं, ठीक है, ये बेंचेस डली हुई हैं, ठीक है। अब मैं इस रूम में खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ क्या है, इस रूम का गेट है, तो मैं यहाँ मिरर लगा दूँ, ये क्या है, मिरर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, ठीक। तो मुझे ये बेंचेस दिख नहीं रही क्योंकि लाइट बेंड होके आ ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन बेंड कब हो सकती हैं, जब मिरर का यूज़ करें, ठीक है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे लाइट, सन से तो लाइट आ रही है, लेकिन ये बेंड हो, यहाँ पड़ रही है लाइट, फिर ये बेंड होके कहाँ जाएंगी, मिरर पे, यहाँ तो जा रही है, लेकिन ये इधर मुड़ के नहीं आ पा रही है, इस वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, मतलब ये बेंचेस दिख नहीं रही, ठीक है। जब ये लाइट यहाँ से ऐसे जाएंगी, इस पर पड़ेंगी, इस पर पड़ेंगी, तो ये क्या करेगा, ये इस रूम में बेंड कर देगा, ठीक है। तो हमें ये सारी बेंचेस दिखने लगेंगी, कहाँ पे, मिरर के अंदर ये बेंचेस हमें दिखने लगेंगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट हैज़ डुअल नेचर, लाइट हैज़ डुअल नेचर। फर्स्ट पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, सेकंड वेव नेचर।
पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है, लाइट के दो नेचर होते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारे स्टडी में अभी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब पार्टिकल नेचर होता है एंड वेव नेचर होता है। पार्टिकल जो थ्योरी होती है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, लाइट को दो तरह के पार्टिकल से मिलके बनी होती है। ये मानते हैं कि लाइट किससे, दो तरह के पार्टिकल से मिलके बनी है। ठीक है, सॉरी, दो तरह के पार्टिकल नहीं बोलेंगे, एक पार्टिकल से मिलके बनी है। ठीक है, एक वेव से मिलके बनी है। इस प्रकार हमने स्टडी किया है इसको। ठीक है, जब हम पार्टिकल नेचर से जब पढ़ते हैं लाइट के बारे में तो उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है। ठीक है, जब लाइट का वेव नेचर पढ़ते हैं तो उसमें इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है। ठीक है, वो आपका 12th क्लास का टॉपिक है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आप इन 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्टिकल नेचर हमें यहीं पढ़ना है, मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों यहीं पढ़ना है। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी दी गई एंड वेव थ्योरी दी गई। ठीक है, लाइट के डुअल नेचर होते हैं। ठीक है, अब लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके।